हे माता रानी, कैसे सामना करूं मैं सोनिया का। कहने को मैं उसकी बड़ी बहन हूं, लेकिन मैं उसे इतना भी नहीं भरोसा दिला पाई कि वो अपना दुख दर्द मुझसे बांट सकती। इतना कुछ हो गया उसके साथ और मैं उसे ही दोष देती रही, जबकि दोषी तो मैं हूं। समझ नहीं आ रहा खुद का सामना कैसे करूं, खुद से नजरें कैसे मिलाऊं। मुझे माफ कर देना माता रानी, मुझे माफ कर देना। आंटी 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 आंटी, you okay? You okay? संभालिए अपना आप आंटी। कैसे संभालूं मैं विक्रांत, कैसे संभालूं खुद को। वो बहन है मेरी, इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ और मैं उसे ही दोष देती रही। मैं तो कुछ नहीं कर पाई ना अपनी छोटी बहन के लिए, कुछ भी नहीं कर पाई। नहीं नहीं, ऐसे मत सोचिए आंटी। मुझे पूरा यकीन है अगर आपको सच पता होता तो आप उनकी मदद करती, राइट? और अब भी वक्त है, अब भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। सोनिया, मैं नर्स को भेजता हूँ। क्या हुआ आपको? वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वो आ रहा है। कौन नहीं छोड़ेगा? जिसने सालों पहले मेरे साथ वो छोड़ेगा नहीं इस बार। क्या कौन? कोई नहीं आ रहा है। देखिए आपको कैसे पता है ना, आपको कुछ बोला मुझे। इन्वेस्टर ढूंढ रही थी कि उसके साथ मिलकर तुमसे अपने शेयर वापस जीतूंगी। देखो भगवान ने यहाँ किया मेरे साथ। वो इन्वेस्टर वही है। उसने मुझे धमकी दी है। वो आज ही मिला मुझे, आज ही धमकी दी है। मुझे धमकी दी मुझे कि वो आ रहा है, वो नहीं छोड़ता, मुझे बर्बाद कर देगा। अभी मुझे छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे कहीं छुपा दो वरना मुझे प्लीज छुपा दो, मुझे कहीं भी छुपा दो। रिलैक्स, हाँ रिलैक्स। कोई कुछ नहीं करेगा, मैं किसी को कुछ करने ही नहीं दूंगी। हाँ प्रॉमिस। हाँ मैं हूं ना, सब है ना, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ आराम कीजिए, प्लीज आराम कीजिए। हाँ मैं हमेशा समझता रहा कि मेरी बीवी ने अपने बच्चे को अनाथ छोड़ दिया, तो उसके पास दिल नहीं है, मां बनने के लायक नहीं है। आज जब मुझे उसके अतीत के सच के बारे में पता चला तो खुद में शर्म आ रही है। कितना कुछ सहा है उसने, बल्कि ये कहूं कि दिखावा करती रही पूरी दुनिया से, हमसे जख्म छुपाने। हमेशा एक मजबूत औरत बनी रही हम सब के साथ। समझ में आता है वो सारी कड़वाहट, वो बेरुखा बर्ताव, सब समझ में आता है। सच कहते हैं लोग, हम जो आदमी होते हैं ना, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक औरत कितने इम्तिहान देती है, कितना दर्द सहती है। गगन भाई साहब,
ऐश्वर्या को पूरा विश्वास है कि मन्नत उसी की बेटी है। मतलब दोनों की शक्लें तो मिलती ही नहीं है ना। भाभी नीतू प्लीज चुप हो जाओ। मॉम, मेरी और आपकी शक्ल नहीं मिलती, पर मैं आपका बेटा हूं ना। लेकिन बिना सोचे ना कुछ भी बोल देती है। असल में ये कहानी थी एक माँ और उसकी नाजायज बेटी की। असल में ये मन्नत श्रुति खन्ना की नहीं, इनफैक्ट ऐश्वर्या राय सिंह की नाजायज औलाद है। मन्नत को जन्म देने वाली माँ मैं नहीं, बल्कि ऐश्वर्या है। अगर मन्नत ये बात पहले से जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? ये तो मैं बीमार पड़ गई और मेरे लिए लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर ढूंढने गई मन्नत। फिर कुदरत ने मन्नत और ऐश्वर्या को मिला दिया, वरना ये सच कभी किसी के सामने नहीं आता, कभी नहीं आता। मैं जो भी कर रही हूँ वो अपनी माँ की सहूलियत के लिए कर रही हूँ, जो मेरी माँ के लिए सही है वो कर रही हूँ। मलिका और मेरी शादी के बाद मिस वंदना रहने आई थी और श्रुति आंटी की सर्जरी भी तभी हुई थी। अभी सर्जरी हुई है इनकी, इन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि अभी भी कुछ है, कुछ तो है जो छुपा हुआ है। क्या हुआ? कहाँ गए हो? Oh my God, ये I'm sorry. लीजिए। I'm sorry, Auntie. Sorry. And thank you. Perfect. Thank you. आंटी, एक्चुअली आपसे एक सवाल पूछा ना। हाँ पूछो। आपकी लिवर डोनर ऐश्वर्या आंटी है ना? हाँ, उसी ने मेरी जान बचाई है। राइट। ये और ये सब मलिका और मेरी शादी के एक रात पहले हुआ। हाँ, क्या हुआ विक्रांत? क्यों पूछ रहे हो ये सब? मुझे मिस मन्नत से बात करनी है अभी। क्या बात है? बताओ तो सही विक्रांत। हेलो मन्नत, मुझे तुमसे मिलना है। कल बहुत बड़ा और खास दिन है। कल ऐश्वर्या का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। मैंने सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। मैं नहीं चाहता कि अब वो तुम्हें और ज्यादा परेशान करे। सर, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मिसेस ऐश्वर्या राय सिंह को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ये क्या बात कर रही है तुम मन्नत? भूल गए कि उसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी। तुम्हारी माँ को कितना परेशान किया और तुम उसे। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा परिवार इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मैं इस वक्त उनकी तकलीफ नहीं बनना चाहती, उनका साथ देना चाहती हूँ इस तकलीफ में। प्लीज अब आपको समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐश्वर्या राय सिंह को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती।